मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आज हम समान आकृति का चुनाव करना सीखेंगे। यानी प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी। इसके अंतर्गत एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई होती हैं। इनमें से कोई एक उत्तर आकृति हूबहू प्रश्न आकृति जैसी होती है, जबकि शेष 3 आकृतियाँ किसी न किसी रूप से भिन्न होती हैं। आपको केवल एक आकृति चुननी होती है जो ठीक वैसी होती है जैसी प्रश्न आकृति होती है। प्रश्न आकृति है और नीचे उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इन प्रश्न आकृति ही उत्तर आकृति है, इसे हमें उत्तर आकृति में से ढूंढना है। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न आकृति को ध्यान से देखेंगे और उसका मिलान करेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रश्न आकृति की ऊपर की दोनों भुजाएं देखेंगे उत्तर आकृति में, लेकिन ऊपर की भुजाएं मिल रही हैं लेकिन नीचे की भुजा नहीं मिल रही, इसलिए आकृति संभव नहीं है। दूसरा देखिए, इसमें ऊपर की दोनों भुजाएं एक जैसी हैं, प्रश्न आकृति और नीचे की भुजा भी सेम एक जैसी, इसलिए ये ही इसका उत्तर है। अब हमें दूसरी आकृति देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा दूसरी आकृतियों पर ध्यान देंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। इसलिए हम इस आकृति का उत्तर 2 को निश्चित करेंगे। अब इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति है और नीचे उत्तर आकृति है। प्रश्न आकृति समान आकृति वाले प्रश्नों में प्रश्न आकृति ही उत्तर आकृति होती है। हमें उत्तर आकृति में से उसको ढूंढना है, मिलान करना है, सेम समरूप। तो प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए और उत्तर आकृति में पहले नंबर की देखिए, इसमें थोड़ा अंतर है। इस जगह पे ऊपर जो त्रिभुज सा बना हुआ है उसे डबल त्रिभुज से यहाँ सिंगल दिख रहा है, इसलिए संभव नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर सभी एंगल से देखिए, ऊपर सभी भुजाएं देखिए, तो इसमें सभी भुजाएं मिल रही हैं, सभी चीज़ें समरूप हैं, इसलिए यही इसका उत्तर है। और आगे फिर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका जवाब हुआ। इस तरह के प्रश्नों में हमें बहुत ही सावधानी से उत्तर ढूंढना पड़ता है और बहुत ही जल्दी इस कार्य को करना पड़ता है।